जिस तरह से सीज फायर हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पहलगाम में जिन लोगों की हत्या की गई उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। आज देश की भावना, जनभावना ये कहती थी कि आज पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम अभी इनकी स्थितियां देखेंगे। अगर ये अपने बात के हिसाब से चले तब तो ठीक है। अगर ये जरा सा भी 19-20 किए तो इससे भी भयावह उनको परिणाम भुगतना होगा। जितना उन्होंने हमारे निर्दोष व्यक्तियों को मारा, हमने उससे ज़्यादा उनका नुकसान किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके के युद्ध के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने और उसके बाद भारत ने जैसे एक्शन शुरू किया, ये लग रहा था कि इस बार या तो पीओके भारत का होगा या फिर भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत की तरफ से पहल भी शुरू की गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद देश के अंदर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। लोग इस सीज फायर को किस रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से देश को संबोधित किया था, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं हम लोगों से जानेंगे। एक तो सीज फायर हो गया, लेकिन पहले ये लग रहा था कि जो युद्ध के हालात हो गए और भारत तो अब जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से सीज फायर हो गया और अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, देश की जनता में जो आक्रोश है, पहलगाम की जो घटना हुई है, उस आक्रोश के बाद देश के अंदर से ये आवाज़ थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वहाँ से भी हम पर अटैक हुए, सिविलियंस पर अटैक किए गए पाकिस्तान की ओर से। भारत की सेना ने भी खूब शौर्य के साथ उन पर अटैक किए और उनके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पहलगाम में जिन लोगों की हत्या की गई उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और देश चाहता है कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए और पीओके को वापस हमारे कब्जे में आना चाहिए और पाकिस्तान को इस बार ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिले कि ताकि भविष्य में कभी वो हिम्मत ना कर पाए भारत की तरफ हमला करने के लिए। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन था, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि हमने माकूल जवाब देने का काम किया और ऑपरेशन सिंदूर अभी जो है स्थगित है, ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की बात से पूरा देश सहमत है। हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनकी सभी बातें मानते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने ट्वीट किया, आधे घंटे पहले वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, तो बात यह है कि भारत जैसा जो विशाल देश है, हमारे पास एक विशाल सेना है और हम विश्वगुरु कहीं ना कहीं हम कहे जाते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं, सरकार भी कहती है। लेकिन अब ट्रंप अगर इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं और बाद में सरकार का इस पर जवाब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक अमेरिका जैसे देश को हमारे मामले में जिस पर हमारे लोग मारे गए उसमें मध्यस्थता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीधा जवाब सेना को देना था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, भारत के बीच का ये युद्ध था और भारत को जवाब देना था और दे रहे हैं। लेकिन सीज फायर जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम आज भी पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं और पाकिस्तान ने जैसे 65 में घुटने टेके थे वैसे फिर घुटने टेकेगा अगर युद्ध हुआ तो। 26 लोगों की मौत हुई थी आतंकी हमले में और अब जो भारत है वो इस बात का दावा कर रहा है कि 100 लोगों को हमने मारा है। क्या इसकी भरपाई हो गई आपको लगता है? देखिए, पूरा जो माहौल बना या जो भी हुआ, आप एक चीज़ देखिए, इसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, सेना ने अपना काम पूरा किया, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाया नहीं। अब आप कुछ भी बोलते रहिए, उससे क्या होता है कि हमने 100 मार दिया, 1000 मार दिया, ये मार दिया। आपके जो टीवी चैनल वाले हैं वो तो इस्लामाबाद तक कब्जा कर लिए थे। वो तो ये बता रहे थे कि शरीफ और सब भागते फिर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। देखिए, पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ट्रंप द्वारा रचा गया है और नरेंद्र मोदी इसका एक मोहरा रहा है। क्योंकि सीज फायर होता है, आधे घंटे पहले ट्रंप का ट्वीट आता है, आधे घंटे बाद ये सीज फायर करते हैं। अगर सीज फायर नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ था, अब डीजीएमओ, जिसको डायरेक्ट जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं, बोला इन्होंने इस बात किया, तो आपने जो सीज फायर किया, शर्तें क्या थी? घुटने किसने टेका? शर्तें क्या थी? क्या डीजीएमओ, जब इतनी बड़ी लड़ाई हुई जिसमें प्रधानमंत्री से लेके हमारे पूरे देश के जो ये थे तमाम लोग इसमें जुड़े रहे, आपने सीज फायर करवा दिया,
शर्तें क्या रखी आपने सीज फायर की? अगर पाकिस्तान घुटना टेका है आपके सामने, आपने शर्तें क्या रखी? कोई एक ने बोला ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि चलो चलो आज खत्म करो खत्म करो खत्म करो, ऐसे सीज फायर होता है क्या? जैसा माहौल बना था और ये लग रहा था कि अब तो बिल्कुल युद्ध के हालात, युद्ध ही के हालात बन गए और ऐसा लग रहा था कि भारत अब फतह करके ही लौटेगा, लेकिन सीज फायर हो गया और जिस तरीके से अब भारत दावा कर रहा है कि हमने तो माकूल जवाब देने का काम किया, आपको लगता है कि हो गया? जिस प्रकार से नापाक पड़ोसी निरंतर इस तरीके की आतंकी घटनाओं को भारत में अंजाम देता आया है, हमें स्पष्ट रूप से पता है कि पाकिस्तानी हर आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले भारत के ताज जम्मू कश्मीर में घुसकर भारतीय नागरिकों को हत्या कर देना, कई लोगों ने देखा जिन लोगों के परिजनों के सामने उन लोगों की हत्या कर दी गई। निश्चित ही पूरे देश भर में आक्रोश था, भारतीय विश्व भर में जहाँ जहाँ फैले हुए सब में आक्रोश था। आज देश की भावना, जनभावना ये कहती थी कि आज पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। 15 दिन तक सरकार सोचती रही, 15 दिन तक सरकार सोती रही, देश की जनता सोचती रही कि अब कोई ना कोई जवाब मोदी जी ऐसा देंगे कि विश्व पटल से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। परंतु 15 दिन बाद जब आप जवाब देना जाते हैं और यूएस आपको घुड़की देता है, विश्व गुरु को धमकाता है, हमसे अच्छा तो यूक्रेन है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश अपने नागरिकों की अस्मिता के लिए इतने बड़े देश से लड़ रहा है। यूएस ने वहाँ भी संधि कराने का प्रयास किया परंतु यूक्रेन नहीं माना। आज आपने 125 करोड़ भारतीयों के साथ में जो आपने विश्वासघात किया है, भारतीय सेना का जो मनोबल तोड़ने का कार्य किया है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत में ऐसे कपूतों की सरकार थी जो नापाक पड़ोसी को एक अनुकूल माहौल होते हुए भी जवाब नहीं दे पाई। आज हम कराची में घुस के, लाहौर में घुस के पाकिस्तानियों को जवाब दे सकते थे। हमारी सेना तैयार थी, हमें सेना पे विश्वास था, सेना आज जवाब देने के लिए तैयार थी, परंतु सरकार डर गई। सरकार ने यूएस के इशारे पे जिस प्रकार से घुटने टेक दिए, ये कहीं ना कहीं हर भारतीय को शर्मिंदगी का एहसास करा रहा है। आज भारत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे मोदी जी को नहीं घेर रहे हैं, आज विश्व भर में भारत की जो छवि बनी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोरों की बनी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत की सरकार, जो मोदी जी देश में जनता से झूठ कहा करते थे कि हम विश्व गुरु हैं, आज देश सुरक्षित हाथों में है। कोई भी ऐसा नापाक पड़ोसी आंख उठा के भी हमारी तरफ नहीं देख सकता। और निरंतर इस प्रकार की जब आतंकी घटनाएं हो रही हैं, कितने आराम से राइफल घुमाते हुए, लहराते हुए आए, हमारे लोगों को मार के चले गए। और हम 21 ठिकाने हमने आइडेंटिफाई किए थे कि यहाँ पे आतंक की फैक्ट्री है। 9 पे हम हमला कर पाए, 12 को हमने क्यों छोड़ दिया? क्या वो 12 दोबारा हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मोदी सरकार लेती है? आज अनुकूल समय था, निश्चित ही हम हमारे जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको वापस ले सकते थे और सेना तैयार थी। इतिहास में लिखा जाएगा कि मोदी जी की वजह से आज देश को इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम लोग हैं जिनके रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं कि ये समय था, अनुकूल समय था जब भारत को पाकिस्तान को जवाब देना था, लेकिन क्या वो जवाब दे पाया है? क्या भारत तो दावा कर रहा है कि हमने जवाब दे दिया, वाकई में कई जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना बनाया गया। आपको लगता है कि जो पहलगाम का आतंकी हमला था उसका हमने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है? देखिए, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है, ना कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है। भारतीय सेना बॉर्डर पे खड़े होकर हम सबकी सुरक्षा के लिए, इस देश में कैसे शांति बनी रहे उसके लिए दिन रात लड़ रही है। और जो हमला हुआ पहलगाम पे, ये भारत की सभ्यता पे हमला हुआ है, भारत की अमन चैनता पे हमला हुआ है। एक कैसे परिवार, भारत में क्या स्वतंत्रता का अधिकार छिन गया है? मोदी राज में मोदी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मोदी जी कहते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन है। आप ट्रंप के इशारे पे, आपने पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी ट्रंप के इशारे पे सीज फायर रोकते हैं। ट्रंप होते कौन है सीज फायर रोकने वाले? क्या अमेरिका के लोग उसमें शहीद हुए? हम भारत माँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं, भारत के हमारे हिंदू जमने तहजीब के लोग शहीद हुए। भारत की एकता पे हमला है। ये इतना अच्छा मौका मोदी जी को कब मिलेगा? मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। इंदिरा जी की बात करते हैं, वो इंदिरा शेरनी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये तमाम लोग हैं जिनके रिएक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा युद्ध के हालात बने वो भारत ने माकूल जवाब दिया, आपको लगता है कि इतना काफ़ी था? जी, आज के परिदृश्य में जो विश्व में जो स्थितियां हैं, क्योंकि हम लोग युद्ध के दुष्परिणाम देख चुके हैं। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो युद्ध के कारण बुरे तरीके से टूट चुके हैं। चाहे सीरिया देख लो, वर्तमान में आप यूक्रेन देख लो, युद्ध से कहीं किसी का भला नहीं हुआ है। तो जो लेकिन जितना जवाब दिया, आपको लगता है कि उतना काफ़ी है? यानी अभी पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है भारत ने, ऐसा लगता है? सिखाया है। और कल एक राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया है मोदी जी ने, उसमें स्पष्ट कहा है उनने कि अगर हम अभी इनकी स्थितियां देखेंगे,
अगर ये अपने बात के हिसाब से चले तब तो ठीक है। अगर ये जरा सा भी 19-20 किए तो इससे भी भयावह उनको परिणाम भुगतना होगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो परिदृश्य पूरे विश्व का है, बहुत ही उचित कार्रवाई हुई है। तो क्या लगता है आपको कि भारत ने जवाब दे दिया, अपना बदला पूरा हो गया पहलगाम आतंकी हमले का? अब तो पहली बात इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के जो 27 लोग निर्दोष लोगों का मौत हुआ था, उस दृष्टि से हमने टारगेट किया था कि आतंकवादियों के ऊपर हमको कार्रवाई करना है, और हमने एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन जितना नुकसान पहुंचाना था आपको लगता है कि ठीक है, उतना नुकसान काफी हाँ है? वो ठीक है। हाँ। जितना उन्होंने हमारे निर्दोष व्यक्तियों को मारा, हमने उससे ज़्यादा उनका नुकसान किए हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गिड़गिड़ा रहा था कि भारत को रोको, इसलिए हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया, हमारे देश के जो सेना ने जो किया, बहुत उचित कार्रवाई किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि समय था कि बिल्कुल पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमने आतंकवादियों को टारगेट किया था। आतंकवादियों के ऊपर हमने जितना कार्रवाई करना था, जो उनके जितने भी आतंकवादी जो भी अड्डे थे, उनको ध्वस्त करने का काम हमारे मोदी जी ने और हमारे देश की सेना ने किया है। तो देश ने जिस तरीके से कार्रवाई की, पाकिस्तान को जिस तरीके से सबक सिखाया गया, उसको लेकर लोगों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जितना हमला किया वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफ़ी था, तो कई लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि ये मौका था जिसको चूक गए हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।